आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैदराबाद से श्यामला जी जुड़ी हुई है। एक विशेष टॉपिक लेकर हमारे जीवन शैली में पतंजलि योग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। और अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप श्यामला जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी, साखला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जय सबको गुड जिनेन्द्र, जय मॉर्निंग। जिनेन्द्र। यस, सबके पहले सबसे विनय के साथ कंचन जी ने किया है। यस संगीता, गुड जॉब। कागज कि आजकल जितने भी लोग योगा संस्था शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, वो गली गली में हो रही है, परंतु उनके पास प्रॉपर अभ्यास नहीं है, उनके पास स्टेप बाय स्टेप अभ्यास नहीं है, उनके पास सिस्टमैटिक अभ्यासक्रम नहीं, और वो योग विद्या धाम काम कर रही है। बहुत सुंदर योग विद्या धाम का काम होता है, बहुत व्यवस्थित काम होता है, श्रेणीबद्ध अभ्यासक्रम इनकी विशेषताएं हैं। और इस योग विद्या धाम से जो भी निकलता है वो एकदम चमकता हुआ तारा रहता है और बहुत कुछ लोगों के लिए देने के लिए तैयार रहता है। और इसीलिए मैंने आज तक एक एक हीरो को आपको परिचय करवा दी। सबसे हमारे बेस्ट स्टार हमारे गुरु जी आए, उसके बाद पूर्णिमा ताई, उसके बाद लाइन ही लगती रही, प्रवीण जी, बबीता जी, विद्या जी, पिंपरी चिंचवड़ से हमारे सारे लोग तो जुड़ते रहे और आप लोग उनके साथ बहुत अच्छा नॉलेज लेके खुश हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलने जा रहे हैं श्यामला जी राइलकर। श्यामला जी का सबसे बेस्ट परिचय देना चाहूंगी तो एक ही वाक्य में होगा, वो मंडलिक सर की बहन है, गुरुजी विश्वास राव मंडलिक की बहन है। इससे बड़ा परिचय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनके घर में बचपन से ही संस्कार है, बचपन से ही कुछ ना कुछ हुआ है। और ये देवलाली में जन्म लिया हुआ है, नासिक में, जो देव की भूमि मानी जाती है, और वहां हमारे गुरु जी कार्यरत है। तो इनकी ये बहन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूना का नाम ऐसा है कि ये विद्या की नगरी माना जाता है। यहाँ एजुकेशन लिया हुआ आदमी तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो 65 साल से हमारी श्यामला जी पूना में रही हुई है और सारा एजुकेशन उनका पूना में ही हुआ है। तो ये देखिए, योग विद्या धाम में वो फिर जुड़ गई और योग विद्या धाम से 1994 से अभी हिसाब करें तो कितने साल हो गए, 12 साल तप करना पड़ता है, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे हमारे तप से तपे हुए एक एक जो आ रहे हैं, उसमें श्यामला जी पुणे से सफर करते 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 अभी हैदराबाद पहुंच गए हैं। हर एक के डिस्टिनी होती, योग होता है। तो यही है कि इनके पति देव थे, वो पूना में थे, LIC में थे, तो उनका बेटा ये तो माइक्रोसॉफ्ट में है और वो तो हैदराबाद में काम करता है, तो नेचुरली बेटे के साथ रहते हैं। परंतु कुछ सीखना है तो श्यामला जी से सीखे। कैसे आप बोलेंगे क्या सीखना है इनसे? तो सबसे पहली बात मैं आपको बार बार बोलती, भगवान महावीर ने एक संदेश दिया है, क्षण भर भी प्रमाद मत करो, उठिए नो पमाइए, जागरूक हो जाओ, एक क्षण भर भी प्रमाद मत करे। तो ये श्यामला जी जॉब कर रही थी, आज तक उन्होंने पूरा अपना लाइफ देखो जॉब में गया है। आपको पता है घर का काम करना फिर जॉब करना कितना हैट्रिक होता होगा, वो सुबह से शाम तक। तो आप सोचते जाइए कि इतना जॉब में समय देने, मुझे पता है परिचय में ज्यादा समय नहीं देना है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती कि जरूरी, बहुत जरूरी होती है। तो एक बार क्या हुआ, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगस्त 99 की बात है, ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में ये 20 साल नौकरी कर रही थी। तो नौकरी करते करते इनके ट्रांसफर बॉम्बे हो गई। अब बॉम्बे रहना तो पॉसिबल नहीं था, तो पूना से बॉम्बे, बॉम्बे से पूना, ये सफर इनका चालू हुआ। अब लोग क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, क्या करे, 3 घंटे प्रवास में जाते हैं, हमारे आने जाने का टाइम 7 घंटे जाते हैं, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। परंतु श्यामला ताई ने क्या सोचा कि उनको पढ़ना है, पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलता है, और पतंजल सूत्र को तो अभ्यास करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। योग विद्या धाम में पतंजल तो हमारा पाया है, नींव है, अगर इसकी स्टडी नहीं करेंगे तो, और समय तो मिलता नहीं। तो इन्होंने रास्ते में के जो 7 घंटे मिलते थे, उसमें से जो 3 घंटे का ट्रेवलिंग था, उसमें पतंजल का अभ्यास शुरू किया। एक बार इस बात के लिए सब वो मरम करे, यस यस।
yes, very good, yes, ओम very अरहम। good, very good, ओम अरहम। तो ऐसे सूत्र करते करते करते, पुस्तक तो बहुत छोटी है योग सूत्र की, परंतु उनको लिखने का भी बहुत शौक है। ये बहुत बड़ी राइटर भी है। ये राइटर है, तो इन्होंने आज तक 6 किताबें लिखी है और एक से बढ़कर एक, सभी विषय ऐसे है कि 7 किताबों पर इनके लेक्चर होने चाहिए। हमने देखा है कि कई लोग हठयोग और घैरेन संहिता का नाम भी नहीं जानते हैं और योगा सिखाते रहते हैं। अब वो क्या योगा सिखाएंगे? पातंजल तो तत्व बताते हैं, उसके ऊपर राजमार्ग है, जो सीढ़ी दी है वो तो हठयोग ने दी है, घैरेन संहिता ने दी है। वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे हम का अभ्यास करेंगे? तो इसीलिए पातंजल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनकी 6 पुस्तकें में अष्टांग योग पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। उसके बाद घैरेन संहिता के सूत्रों पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। महिलाओं के लिए योग, ये इनकी किताब है। तो मुझे लगता है ये लेक्चर तो इनका बनता ही है अपने एमपीके में। तो आज अभी से हम आमंत्रित करते हैं कि इसके बाद का आपका लेक्चर रहेगा महिलाओं के लिए योग, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ कौन सा होगा? यू विल नॉट बिलीव, मंडलिक सर का व्यक्तित्व इतना इतना गहन है कि उनको समझना भी कठिन होता है। क्योंकि मैं जब पंडित का अभ्यास कर रही थी और अभ्यास कर रहे थे, तो हमको आश्चर्य लगता था, एक बाल पे वो घंटा भर साइंटिफिकली बात करते हैं, एक गुलाब जाम लेंगे और उस पर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे हमारे मंडली गुरु जो श्यामला ताई के भाई है, उन्होंने उनका पूरा चरित्र लिखा है 450 पेज का, 450 पेज का। और उस पुस्तक में उन्होंने इस योग महर्षि का इतना सुंदर लाइफस्टाइल पूरा बताया कि कैसे यौगिक है। तो ऐसी हमारी श्यामला ताई, इन्होंने ये रास्ते में ट्रेन में अभ्यास शुरू किया, पूरा नहीं हो रहा है, फिर उन्होंने थोड़ा सा अभ्यास किया, तो मंडलिक सर बोले क्या एक ही पुस्तक पढ़ोगी क्या, और तो पढ़ो। और फिर उन्होंने किताबें पढ़ते 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 पूरा योग सूत्र है उसको ओविबद्ध किया है, मतलब मराठी में लिखा है। सबसे बड़ी बात, मैं उनको इनवाइट कर रही थी, वो बोले मैं हिंदी अच्छी नहीं बोल पाती है। कोई बात नहीं, हमने बोला हम लोग सब समझने वाले हैं, हमें थोड़ा बहुत मराठी मिक्स एखादा वाक्य चलेगा, हम समझ आपको जानना चाहते हैं, आपसे सूत्र समझना चाहते हैं। तो इसलिए वो हिचकिचाहट कर रहे थे, पर मैंने बोला कुछ नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। और मेरा प्रेम इतना है, आप जानते हैं कि मंडलिक सर, पूर्णिमा ताई, प्रवीण जी हो चाहे नीलेश जी हो, मैं प्यार से बुलाती हूँ तो कोई मुझे ना नहीं बोलता। बस अभी एक ही व्यक्ति बाकी है हमारे में आने के लिए, गंधार। और गंधार से मेरी बातें होती है, उसकी पीएचडी होने तक वो मुझे टाइम नहीं देना चाहता। मैं उसको बार बार छेड़ती रहती हूँ, पर वो बोलते अभी इतना काम है, वो पीएचडी कर रहा है। परंतु मैंने सबको प्रेम से आते हैं, तो श्यामला ताई को मैंने आज बुलाया। पातंजल के सूत्र जाने बिना सही अर्थ से हमारा योगाभ्यास पूरा होगा ही नहीं। और इसीलिए जैसे मैं आपको प्राणायाम सिखा रही हूँ, और प्राणायाम में आपको घैरेन संहिता और हठयोग के सूत्र के साथ प्राणायाम सिखा रही हूँ, वैसे आज जीवन में इस प्राणायाम का क्या, पतंजल सूत्र का क्या इम्पोर्टेंट है, ये हमें जानना है। इनकी बेटी भी एक एनजीओ चलाती है, तो इस तरह ये पूरा परिवार डिवोटी है और इनको हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये योग विद्याधाम की समर्पित कार्य करता है। 18 साल से ज्यादा पुणे में उन्होंने ये ब्रांड चलाई है। बचपन से इनको साहित्य और काव्य का इंटरेस्ट है सर्वोत्कृष्ट। और आज हमारा एक मैगजीन चलता है योग सुगंध, इसका संपादक के रूप में काम करती है। कई बार मैं लेख भेजती हूँ, उनको अच्छे लगते हैं मेरे लेख भी, बहुत सारे इन्होंने पब्लिश किए हुए, वो मराठी में होते, वरना मैं आप सबको भेज देती लिंक, परंतु हम मराठी में है। तो ऐसे बीकॉम पास की हुई एक महिला संरक्षण खाता में काम करती थी, डिफेंस में बोलिए, और उन्होंने 1997 में अपनी स्वेच्छा निवृत्ति लेके पूरा काम योग का कर रही है, और योग पर सूत्र पर बहुत इनका अभ्यास है। तो चलिए एक बार हम श्यामला जी को मोस्ट वेलकम करेंगे। जो वीडियो ऑन नहीं वो वीडियो ऑन करती के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। तो आइए, आपको मैं माइक हैंड ओवर कर देती हूँ ऑनलाइन ही, और आप आपका सेशन शुरू कर दीजिए। हम योग सूत्र जानने के लिए बहुत उत्सुक है। हरिओम 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 हरिओम। अलका जी, आपने अपेक्षाएं तो बहुत बढ़ा दी। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो गया अभी। मैं ठीक इनको है, सबको पता है, जिसमें गुण होते हैं उनकी मैं तारीफ करती हूँ, नहीं हो तो उनको डांट भी ज्यादा देती करती, हूँ, ज्यादा डांट भी तारीफ करती देती हूँ। हो। ठीक है, ठीक है।
ये मेरे अरे कार्यकर्ता मेरी डांट भी लेते हैं कि कुछ याद नहीं रहते, कुछ जवाब वही तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए बोलिए, ठीक मोस्ट है। वेलकम। यस, मोस्ट हरिओम। वेलकम। हरिओम। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याणम योग केंद्र सूरत, इन दोनों संस्थाओं के पदाधिकारी, आज की होस्ट श्रीमती अलका जी सांखला, कोऑर्डिनेटर आनंदमल सेठिया जी, और आप सब योग प्रेमी साधक सभी को मेरा प्रणाम। आज का व्याख्यान विषय है जीवन शैली में पातंजलि योग दर्शन। विषय की पहली शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देने वाली हूँ, अलका जी ने भी बताया, नम्र निवेदन है मेरा कि मेरी मातृभाषा मराठी है, उसके कारण हिंदी बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बोल पाती, फिर भी चल रहा है इधर उधर हो जाएगा, माफ करना विषय बहुत अच्छा है, बड़ा है, अच्छा है, लेकिन मेरा हिंदी का ज्ञान कच्चा है, इसलिए तो पातंजलि योग दर्शन यह ग्रंथ और इसके सूत्र में, उसमें जो सूत्र लिखे हैं, सूत्र रूप है पातंजलि योग दर्शन, तो इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। सामान्यतः आसन और प्राणायाम, इसी को योग माना जाता है, लेकिन उसके आगे की योग साधना क्या है वो थोड़ा जानना चाहिए ना। खाली आसन करके, आसन प्राणायाम करके फिटनेस बढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मनुष्य का जन्म उपासना के लिए, मनुष्य को उपासना का वरदान है, और उपासना करके वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आदि प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, खाली ये मनुष्य को यह वरदान मिला है। तो सामान्य जनों के लिए पातंजलि योग सूत्र में क्या मिल सकता है, यह जानने की कोशिश हम करेंगे। योग का प्रमाण ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन, योग का प्रमाण ग्रंथ माना जाता है। छोटा ग्रंथ, बहुत छोटा, देखो इतना छोटा है, इतना यह है पातंजलि योग दर्शन, एकदम छोटा ग्रंथ है, और उसके 24 पन्ने में 196 सूत्रार्थ है, 24 पन्ने, और 196 सूत्रा में पूरा योग का ज्ञान संकलित किया है। 10,000 साल पहले, उससे भी पहले योग का ज्ञान था, वेद उपनिषदों में योग का ज्ञान था, लेकिन वो बहुत बिखरा हुआ था, उसमें ऐसा सुसूत्रता नहीं थी। वो 2500 पहले ये जो ग्रंथ लिखा गया है, वो 2500 पहले, ईस्वी सन पूर्व 2500 पहले लिखा गया है। वो मेरे उसमें आप म्यूट हो गए, श्यामला ताई म्यूट हो गए आप। ये छोटा ग्रंथ जो है उसके ऊपर सैकड़ों भाष्य हो गए हैं, सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों प्रथित योग तज्ञों ने भाष्य लिखा है, और कई भाषा में हो गए, खाली हमारी भाषा में नहीं, अदर देन इंडियन लैंग्वेजेस। रचना काल मैंने बताया तो ईस्वी सन पूर्व 200 से 400 तक, यानी 2500 पहले। रचयिता वही है ना, पतंजलि महामुनि उसके रचयिता है, इसलिए इसके लिए तो उसके पातंजलि योग सूत्र बोलते हैं। वो 2500 पूरा लिखा, उसकी रचना हो गई थी। वो उस समय कुछ लिखने का तंत्र नहीं था, विकसित नहीं हो गया था। पहले वो पाठांतर बाहर करके आगे बढ़ता था, वो बाहर करके गुरु शिष्य को बताता था, शिष्य फिर उसके शिष्य को बताता था, ऐसे हमारे पास आ गया वो। तो बाद में वो भूर्ज पत्र पर लिखा गया, यानी भूर्ज पत्र पेड़ के पन्नों पर लिखा गया था, और उसके बाद कागज की खोज निकली, वो हस्तलिखित हो गया। और हस्तलिखित में एक हम हस्तलिखित रखेंगे, उसका दूसरा उसका एक कॉपी कर देगा, वो फिर तीसरा कॉपी करेगा, ऐसे करके करके वो हमारे पास आ गया। बाद में प्रिंटिंग एक हो गया,
प्रिंटिंग की कला आ गई और अभी तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो इसका विशेषता ऐसी है कि वो जो पहले लिखा गया था वो सिर्फ उसी तरह हमारे पास आ पहुंचा है, उसमें कोई भेद नहीं है, पाठ भेद नहीं है, मिस्टेक नहीं है, जैसे के वैसा इधर तक आ गया है, आज भी शुद्ध रूप से हमारे पास उपलब्ध है। पातंजल योग दर्शन वास्तव में क्या है? वो क्या योग का अभ्यासक्रम ऐसा नहीं उसको सिक्का मारेंगे, वो भारतीय अध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ है, उसमें भारतीय अध्यात्म शास्त्र है, यानी भारतीय अध्यात्म किसमें? हर एक धार्मिक ग्रंथ में है। श्रीमद् भगवद गीता वही है, वही योग है, और योग में भी, पतंजलि योग में भी भारतीय अध्यात्म है। योग वासिष्ठ, मराठी में कहो तो ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर की, तुलसी रामायण, कोई भी ग्रंथ निकालो और उसमें देखो क्या लिखा है, वही है, वही तत्वज्ञान है जो भारतीय तत्वज्ञान हमारे अंदर है। हम गुजराती हो, हिंदी हो और मराठी हो, साउथ इंडियन हो, वही तत्वज्ञान अपने पास आ गया हमारी भाषा में, हमारी ग्रंथों में से, लेकिन तत्वज्ञान एक ही है। तत्वज्ञान क्या है? भारतीय तत्वज्ञान है क्या? पहला उसका ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। परब्रह्म, पूरे विश्व में एक परब्रह्म समाया हुआ है, और वो हर एक प्राणी मात्र में उसका अंश है, हर एक प्राणी मात्र में उसका अंश आ गया है। तो वो ब्रह्म है, वो सत्य है, और वो जिसका जन्म हुआ, जिसका जीवन है, और उसकी मृत्यु भी होती है, वो नाशीवंत है। ऑल अदर थिंग्स आर पेरिशेबल। तो पूरा ब्रह्म सत्य है, वो जग की निर्मिति हो गई है, वो असत्य है, ऐसा बोला है। दूसरा भारतीय अध्यात्म क्या है? कर्म सिद्धांत, जैसा करनी वैसा भरनी, जो कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये भी कर्म सिद्धांत सभी की, और पातंजलि योग सूत्र में भी है और अन्य ग्रंथों में भी है। और एक महत्वपूर्ण है मोक्ष संकल्पना। मोक्ष संकल्पना जीवात्मा का परमात्मा में मिलन। क्या हो गया? पातंजलि योग दर्शन में वही बताया, पातंजलि योग दर्शन में वो बताया, युज धातु बताया, युज यानी जोड़ना, युज धातु से योग शब्द तैयार हो गया। तो युज यानी जोड़ना, आत्मा से परमात्मा जोड़ना, ये मोक्ष है। क्या हो गया? आत्मा पहले, परमात्मा तो अलग था, पूरा भरा हुआ था, वो अकेला था, उसके मन में इच्छा निर्माण हो गई कि हम बहु हो जाएंगे। तो बहु हो जाएंगे तो वो उसने अपना हर एक अंश आत्मा हर एक प्राणियों में डाल दिया, हर एक वनस्पति में डाल दिया, और वो बहु हो गया। अभी क्या हो गया? हरे आत्मा तो अलग हो गया परमात्मा से, तो आत्मा को घर जाने की इच्छा है, परमात्मा की ओर जाने की इच्छा है। वो चाहता है हम इधर ऐसे नहीं रहेंगे, हमें घर जाना है। हमें भी ऐसा ही लगता है ना, हम जाते हैं, फिर यात्रा में जाते हैं, प्रवास करते हैं, और 25 दिन 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 50 बहुत दिन हो गए, चलो अभी घर लौटेंगे, ये नहीं अच्छा। घर जाकर सीधा छोटा छोटा हमारा सीधा खाना जो है तो खाएंगे, अच्छे रह। तो ये घर जाने की इच्छा है आत्मा को, इसलिए तो हम उपासना करते हैं। उपासना क्यों करते हैं? लेकिन हमें कुछ तो पाना है जो ये उपभोग से परे है, उपभोगों के विषयों से परे है, परमात्मा है, उसको पाना है, इसलिए हम उपासना करते हैं। वही भारतीय अध्यात्म है, वही सभी ग्रंथों में लिखा है और योग में। अभी योग है, ये शब्द हम देखेंगे क्या है। योग, युज धातु वो तो बता दिया, लेकिन योग के अनेक प्रकार है ना। भक्ति योग है, भक्ति के मदद से योग साधना, आत्मा परमात्मा मोक्ष साधना। राजयोग, ध्यान धारणा करके योग साधना।
ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करके योग साधना। वैसा पतंजलि महामुनि में अष्टांग योग बताया है, 8 अंगों से जुड़ा है। पतंजल योग दर्शन में वही प्राधान्यतः अष्टांग योग बताया है, राजयोग भी है उसमें। तो है ये जो ग्रंथ है, इसमें 196 सूत्रास आई हैव टोल्ड, उसमें 4 पाद, 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण में क्या क्या है? अभी पहला है समाधि पाद, बाद में है समाधि कैसे पाना है, यानी मोक्ष कैसे पाना है, तो पहले ही बता दिया उन्होंने। बाद में है साधन पाद, वो मोक्ष पाने के लिए क्या क्या करना है, कौन सा साधन का उपयोग करना है, कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच, वो बताया साधन पाद में। बाद में है विभूति पाद, विभूति यानी सिद्धि, सिद्धि ज्यादा उपासना करेंगे तो सिद्धियां प्राप्त होगी, वो बताया उसमें। और अंत में है कैवल्य पाद, कैवल्य प्राप्ति कैसी होगी, कैवल्य प्राप्ति में कौन से अंतर आते हैं, अहंकार का कैसा निर्गुण होना चाहिए, वो सब अंत में बताया है। और बाद में मोक्ष की संकल्पना, कैवल्य यानी मोक्ष यानी निर्वाण, ये सब, ये जो है ना वो पंचकोशात्मक प्रगति है। देखो अभी क्या कर, अलग सा व्यू, ये जो है हमारी प्रगति उपासना से होने वाली पंचकोशात्मक प्रगति है। पहले क्या है, अन्नमय कोश, बाद में अपना मनुष्य का अस्तित्व 5 कोशों में से प्रकट होता है। पहला है अन्नमय कोश, बाद में है प्राणमय कोश, बाद में मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों में से अपना अस्तित्व प्रकट होता है। खाली ये बॉडी दिखती है जो, वो हम नहीं है, उसके परे हमारा कुछ तो अस्तित्व है। तो पहला क्या है, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश यानी शरीर। तो पंचकोशात्मक प्रवास है मैंने बताया, तो उसमें क्या है, अन्नमय कोश का स्वस्थ, अन्नमय कोश की स्वस्थता, आसन करो, प्राणायाम करो, अन्नमय कोश में आसन करो, अन्नमय कोश अच्छे तरह हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। बाद में है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के लिए है प्राणायाम, प्राणायाम है पतंजलि वहां मैंने बताया। बाद में प्राणायाम करो, अन्नमय कोश की सुस्थिति आ गई आसन करके, बाद में प्राणायाम करो। प्राण क्या है, प्राण ये एक शक्ति अपने अंदर है, अगर प्राण निकल गया तो इट बिकम्स ए डेड बॉडी, वी आर डेड बॉडी। तो प्राण का महत्व बहुत है, तो प्राण का महत्व है अगर, तो उसके ऊपर नियंत्रण अच्छी तरह लाए तो हम अच्छी तरह जी सकते हैं। प्राण कैसे प्रतीत होगा, प्राण दिखता ही नहीं है ना, वो कैसे मालूम हो जाएगा। तो श्वसन, पहले जिंदगी में पहला सांस लेते हैं, जीवन भर सांस लेते रहते हैं, और अंत में आखिरी सांस छूट जाता है। ये सब श्वसन का प्रवास है, ये हम प्राण शक्ति का प्रवास है। प्राण शक्ति दिखाई कैसी देती है, श्वसन से। श्वसन हमारे सामने आता है, श्वसन प्रकट होता है, तो श्वसन पर नियंत्रण रखा तो प्राण शक्ति पर नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। बाद में है अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय कोश। बाद में मन भी है, हमारा मन भी है। अभी आधुनिक साइंस भी बोलते हैं मन है, पुराने लोग भी बोलते हैं मन है, लेकिन दिखता भी नहीं है, ये उसकी स्थिति है, लेकिन वो है, ये सभी ने मान लिया है। तो मन का अपने ऊपर बहुत प्रभाव रहता है, तो मन ये हमारा एक अस्तित्व है, और आसन प्राणायाम करके मन की ओर हम काबू पा सकते हैं। मन का इधर उधर भटकने नहीं देते, अच्छी तरह इट इज इन क्वाइट अयोग्य मार्ग पर चलता है वो। तो मनोमय कोश, मन के ऊपर नियंत्रण योग से ही आता है। बाद में है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश यानी अपने ये प्रगति है, जिसका आगे की प्रगति, पंच ज्ञानेंद्रियों के परे जो ज्ञान होता है, उसके ही आगे जो ज्ञान है वो विज्ञान, उसको विज्ञान कहता है। उसके विभूति यानी सिद्धि मैंने बताई,
वो विज्ञानमय कोश से आती है। वो आगे का प्रवास है, सिद्धि प्राप्ति करना वगैरह, वो विज्ञान है, अपना आधुनिक साइंस नहीं। विशेष ज्ञान, पंच ज्ञानेंद्रियों के परे जो ज्ञान है वो। उसके बाद है आनंदमय कोश। आनंद, हम सभी जीवन आनंद के लिए तरस रहते हैं। हमें हमेशा आनंद चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हमेशा आनंद ही हो, इसलिए वो सभी खटपट रहती है। तो वो सच्चे, वो हमें तो अगर ज्यादा आनंद चाहिए ना, कभी नहीं खत्म होने वाला, तो कभी नहीं खत्म होने वाला आनंद इसी से प्राप्त होता है। अगर उपासना करेंगे तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। ये है आनंदमय कोश, और ये आनंदमय कोश के बाद हम मुक्ति पाते हैं। तो मैंने वो बताया कि पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कोशात्मक प्रवास है। महामुनि पतंजलि ने जो बताया वो खाली भजन पूजन नहीं है। पहले आसन करो, प्राणायाम करो, अपने इंद्रियों पर काबू पालो, बाद में ध्यान का ध्यान करो, धारणा करो, ऐसा है। पंच ज्ञानेन्द्रियातीत ज्ञान विज्ञान बोला मैंने, हाँ वो तो ठीक है। अभी ये सब जो है वो थोड़ा सा प्रस्तावना ही हो गया। अभी बहुत जल्दी जल्दी हम आगे निकल जाएंगे। ये पुस्तक में क्या लिखा है वो आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये पुस्तक में पहला और दूसरा सूत्र में ही बताया है, उसका डेफिनेशन बताया है, योग का डेफिनेशन। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगा यानी क्या? योगा यानी प्राणायाम और आसन नहीं बताया। योगा यानी चित्त के वृत्ति पर नियंत्रण लाना। चित्त क्या है? चित्त है, चित्त में संस्कार का संचय रहता है। हमारे मन में हमेशा संस्कार, कुछ न कुछ संस्कार होते हैं, और उसका संचय यानी चित्त, और उसमें वृत्ति का निर्माण होता है। तो संस्कार कैसे इकट्ठा हो जाते हैं मन में? देखो, हमारे दिन जैसा बढ़ता है हमारे मन में संस्कार पैदा होते हैं। सुबह हो गए, सुबह 5 का अलार्म लगाया है, रात को बहुत ज्यादा जग रहे थे, नींद नहीं आई थी, इसलिए 5 का जो अलार्म था वो मिस हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा अलार्म हो गया, और अचानक 6 बजे जाग उठे। 6 बजे जाग उठे तो अरे 6 बजे बहुत पहला संस्कार हो गया, अभी हम बहुत देर से उठ गए, ये हो गया पहला संस्कार। बाद में क्या करेंगे? अरे अबे बहुत देर से उठे, जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे, 10 बजे बाहर निकलना है ऑफिस के लिए, तो जल्दी जल्दी करने का दूसरा संस्कार हो जाएगा, अरे ये हो गया वो गया। और बाद में क्या होता है? 9:45 को ही सब कुछ हो जाता है। 9:45 में सब कुछ कर बैठते हैं आराम से, अरे इतना घाई किया तो भी जल्दी हो गया सब, वो हो गया और एक संस्कार है, हम तो समाधानी है, ये हो गया और एक संस्कार। बाद में क्या करेंगे? बाद में नीचे जाएंगे और गाड़ी से स्कूटर है उस पर सवार होके अभी अच्छी तरह आराम से ऑफिस जा सकते हैं, ऐसा बोलकर नीचे समाधान पूर्वक नीचे आ जाते हैं। गाड़ी को किक मारते हैं, गाड़ी को 1 किक मारी, 2 किक मारी, 3 मारी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं स्टार्ट हो गई? नीचे देखा तो अरे पंक्चर हो गया, हरे राम, अभी ये और एक संस्कार हो गया। अब क्या करेंगे? वो गाली देंगे, जिस 1-2 नटखट लड़के हैं उनको गाली देंगे अभी, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो सीधे रिक्शा पकड़ के ऑफिस में जाएंगे, थोड़ा खर्चा हो जाएगा लेकिन टाइम पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो ऑफिस में क्या करना है हमें, नहीं तो ऑफिस में बता दो फोन करके कि मैं थोड़ा लेट आ रही हूँ। ये जो है अब मन के हाउ यू विल रिएक्ट इज वृत्ति। संस्कार तो हो जाएगा, वो है चित्त, चित्त में संस्कार होता है, and how you will react over that is वृत्ति। हम वर्तन कैसा करते हैं उसके ऊपर ये वृत्ति है। और चित्त के जो संस्कार होते हैं उसके ऊपर जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसके ऊपर नियंत्रण लाना, यही है योग। योग कैसा पैदा होता है?
हम बहुत अच्छी तरह बर्ताव करते हैं, कुछ चल बिचल मन में नहीं है। ये है योग। मन हमेशा स्वस्थ एट समपातली में समतल रहता है मन। यह है चित्त, यह है योग। सॉरी। तो ऐसा है चित्त वृत्ति का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा बताया है। वृत्ति 5 प्रकार का है बोले। वो जो हम वृत्ति हाउ वी आर रिएक्टिंग, जो वृत्ति है ना वो 5 प्रकार का बताया है। उसमें से 1-2 वृत्ति हम देखेंगे हम कैसे बर्ताव करते हैं। निद्रा वृत्ति बोला है उसमें। निद्रा वृत्ति यानी जो अभाव है ना उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन करते हैं। हमारे जीवन में जो अभाव है, हमारा आधा पेला हमेशा रीता रहता है। एक गिलास आधा पानी भरा हुआ है तो पानी आधा भरा है उसके ऊपर हम देखते ही नहीं है। आधा रीता है, एम्प्टी ग्लास है, उसकी ओर देखते हैं। हमारे घर हमें बहुत अच्छी तरह नौकरी मिली, हम किराए के घर पे रहते थे, अभी 2 BHK फ्लैट लिया, वो नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, अरे हमारे 2 फ्रेंड है उन्होंने 3 BHK लिया है, हमारे पास गाड़ी है, उनके पास, हमारे पास तो स्कूटर है, बाइक है, लेकिन उनके पास अभी 4 व्हीलर आ गई, हमारे पास जो नहीं वो देखना, ये है निद्रा वृत्ति। यानी वो हम प्रसन्न नहीं है, हमारा जीवन प्रसन्नता से नहीं बिता रहे। दूसरी वृत्ति क्या है, स्मृति वृत्ति। याद करना तो हमारा काम ही है ना, याद करना ही चाहिए, याद रखनी ही चाहिए। स्मृति तो आवश्यक है जीवन जीने के लिए, लेकिन क्या है ये, अगर स्मृति नहीं तो क्या होगा। अगर देखो आज अब बाहर फिरने किधर जाने लगे और स्मृति ही नहीं है हमारे पास, अरे एड्रेस भूल गए हम घर का एड्रेस ही भूल गए, क्या होगा, कितना केओस हो जाएगा। ये तो स्मृति वृत्ति हमारे जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम क्या करते हैं, पुरानी घटनाओं का चयन करते हैं। पुरानी घटना, अरे वो टाइम ऐसा हो गया था ना, वो बहुत बड़ा हादसा हो गया था, वो बहुत दुख मन में पैदा हो गया। वो क्या है, मेरे बेटे की मैरिज हो गई ना, वो समधियों ने कुछ सम्मान ही नहीं किया मेरा, और वही याद करके 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 हम जीते हैं और दुखी हो जाते हैं। आज क्या है, आज की परिस्थिति क्या है वो सोचते नहीं। तो ये स्मृति वृत्ति हमें बहुत त्रास देती है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे। और एक इधर सूत्र है, योगाभ्यास की पढ़ाई, और कौन सी भी पढ़ाई देखो बहुत व्यवहारिक है। पतंजलि महामुनि, पतंजलि योग सूत्र खाली लोगों के नहीं है, वो सभी के लिए है, हम सामान्य लोगों के लिए है। पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया योगाभ्यास की पढ़ाई कैसे करेंगे, योगाभ्यास की नहीं, हमें कौन सी भी पढ़ाई कैसे करेंगे। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल करेंगे, कौन सी भी पढ़ाई कैसी करेंगे, हम आलसी बहुत है तो कैसे करने को बोला है। कौन सी विद्यार्थी की पढ़ाई हो, कौन सी भी, किसी की भी, दीर्घ काल करो। कितने दीर्घ काल यानी कितनी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, दीर्घ काल। योग का अभ्यास तो दीर्घ काल करना है, जन्मानुजन्म करना है, एक जन्म में पूरा नहीं होता। तो सालों साल पढ़ाई करते रहो। हम अभी क्या बूढ़े हो गए, क्यों कर रहे हैं, जाने दो ना, ऐसा नहीं। पढ़ाई, योगाभ्यास, धर्माचरण, जो कुछ पढ़ाई है वो दीर्घ काल करो, निरंतर। अंतर नहीं उसमें चाहिए, उसमें अंतर नहीं चाहिए, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल खंडित होना नहीं चाहिए, ये भी बताया हमने, पतंजलि ने बताया। सत्कार पूर्वक, सत्कारा सेवितो, सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा चाहिए, जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर श्रद्धा चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो वो दृढ़ हो जाएगा। योगा की पढ़ाई दीर्घ काल, विदाउट एनी इंटरफेरेंस,
और आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो वो मन में दृढ़ हो जाएगी। ऐसा ये सूत्र में बताया है। ठीक है, और एक सूत्र देखेंगे हम, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र अपनी ध्येय प्राप्ति, हमें हर एक मनुष्य को कुछ न कुछ ध्येय प्राप्ति होती है, नहीं है तो करना है, कुछ तो कुछ ध्येय हम जरूर रखना है। अपने सामने कुछ ना कुछ ध्येय चाहिए, हमें व्यवहारिक हो या धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, एक ध्येय सामने रखना चाहिए। तो वो ध्येय जो भी हो, अगर वो प्राप्त करना है तो तीव्र संवेगानाम आसन्नः। अगर हम हमारा गति, प्रगति की गति जलद हो तो हमारा ध्येय नजदीक आ सकता है। अगर हम ढीले हो तो ध्येय कभी प्राप्त होगा ही नहीं। जो हमने मन में रखा है ये करना है, मुझे पीएचडी करना है, अरे 3 साल में करो, नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। 5 साल 6 साल करते रहेंगे, वो ठीक है। और योग करते रहेंगे, योग भी करेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके अभी तीव्र गति से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, अपना ध्येय जल्दी सामने आ सकता है। कितने भी लोग ऐसे हैं कि उन्होंने यश प्राप्ति की है, वो सब जल्दी जल्दी करते हैं, देर नहीं लगाते। ये पतंजलि महामुनि ने बताया हमें कि ऐसा करना है, जल्दी करो जो कुछ करना है। बाद में और कुछ देखेंगे। इधर ओंकार का बहुत महत्व बताया पतंजलि ने। ईश्वर का दूसरा नाम है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर कौन सा? ओंकार, यह ईश्वर का नाम है। ओंकार, ईश्वर कौन सा है इसमें? ईश्वर निर्गुण, निराकार, कालातीत, ऐसा परब्रह्म जो है वो ईश्वर बताया है। ये कोई विठ्ठल, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसा कोई मूर्त स्वरूप का ईश्वर नहीं है। और ये जो है वो इसके सबके परे है, निर्गुण निराकार, ऐसा जो ईश्वर है उसका प्रकटीकरण जानते नहीं, हमें दिखता ही नहीं है ना, वो परब्रह्म दिखता किधर है। लेकिन उसका प्रकटीकरण ओम से होता है। तस्य वाचकः प्रणवः, त्याचा उसका वाचक प्रणव है, और वो ओंकार के रूप में ईश्वर का प्रकटीकरण है। तद जपस तदर्थ भावनम, ईश्वर का स्मरण करके ओंकार का जाप कर लो। ईश्वर का स्मरण करो और ओंकार का जाप करो, ऐसा बोला है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, ऐसा जाप करने से सभी अंतराय, योगाभ्यास में जो विक्षेप है तो दूर हो जाएंगे। योगाभ्यास से सभी विक्षेप ओंकार जाप करने से दूर हो जाते हैं। योगाभ्यास के ही नहीं, कौन से भी अभ्यास के सभी विक्षेप, कौन सी भी पढ़ाई हो, सभी विक्षेप ओंकार जाप करने से दूर हो जाते हैं। विक्षेप कौन से है? 9 बताए हैं। संक्षेप में हम आगे बढ़ेंगे, 5-10 मिनट में खत्म करेंगे सब। तो विक्षेप बताया व्याधि, पहला विक्षेप, पहला हिंड्रेंस है व्याधि। व्याधि, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि। आज व्याधि, आज सिर दुख रहा है, योगा क्लास में नहीं जाएंगे, व्याधि है ना, कैसे जा सकते? पैर दुख रहा है, कमर में दर्द है, योगाभ्यास नहीं करेंगे, व्याधि। पहला विक्षेप आ गया। उसके बाद में स्त्यान, स्त्यान यानी मन की अकर्मण्यता, मन नहीं चाहता, शरीर फिट है लेकिन मन नहीं चाहता, कंटाला आ गया, मराठी में बोलते। मन ऐसा तैसा, नहीं, आज नहीं जाएंगे। स्त्यान, संशय, अरे अलका जी ने क्लास शुरू किया है, जाएंगे क्या नहीं? अच्छी तरह सिखाती है, ऐसा सुना है, बहुत अच्छी सिखाती है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? मन में संशय। नहीं तो आज मैं सिद्ध SSY करेगी, आज मैं गुरुकुल नहीं, ये नहीं अच्छा, ये अच्छा नहीं होगा तो दूसरी किधर और इधर किधर जाएगी, ऐसा विपश्यना करेगी। संशय मन में, प्रमाद,
जानबूझ के भूल करना, जानबूझ के क्लास में नहीं जाना प्रमाद। मुझे मालूम है, मुझे बहुत मालूम है कि स्वीट पदार्थ जो मीठे पदार्थ है ना, वो डायबिटीज के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन मैं प्रमाद करूंगी, मैं बहुत सारा मीठा खाएगी, मुझे डायबिटीज है वो भी मैं मीठा खाएंगी, ये है प्रमाद। प्रमाद करते हैं हम। आलस्य, आलस्य, आलस्य मन अच्छा है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, निश्चय किया है, अलार्म लगाया है 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन आलस्य, बहुत ठंडी है, गरम ब्लैंकेट लेकर सोते रहेंगे और 1 घंटा, ये है आलस्य। अविरति, सब कुछ है, मन में विरक्ति नहीं है, मन में विरक्ति नहीं है ना, तो सब योगाभ्यास, ये एक थोतांड बोलते हैं, ये अच्छा है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, कि मन में विरक्ति नहीं है तो क्या सब कुछ व्यर्थ है। मन में विरक्ति होना चाहिए, थोड़ी सी तो होना चाहिए। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, मन में भ्रांति पैदा होती है, अरे हम उपासना करने लगते हैं ना, रोज श्री कृष्ण की उपासना, रोज श्री कृष्ण की भक्ति, और ऐसे करके करके क्या होता है, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। रात को एक दिन हमें श्री कृष्ण जी का दर्शन हो जाता है, वो दर्शन अगर हो गया ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अभी कोई उपासना करना नहीं है, हम कोई उपासना इसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं और आराम से अभी उपासना छोड़ देते हैं। ये भ्रांति दर्शन है। हमारी उपासना तो आगे चलना ही चाहिए, मोक्ष की ओर चलना चाहिए। ये हमारी भ्रांति है कि हमें गणेश जी का दर्शन हो गया, श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अलब्ध भूमिकत्व, निराशा, इतना सारी उपासना की कोई फायदा नहीं, करके छोड़ देना। अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, मन अस्थिरता, मन की अस्थिरता, शरीर की अस्थिरता, शरीर इतना अस्थिर है कि कुछ यही नहीं होता, आसन कर नहीं पाते। ये सब योगाभ्यास के और अन्य अभ्यास के विक्षेप है। ये सब विक्षेप ओंकार जाप से पूरे निकल जाते हैं। ठीक है, आपके समय हो गया क्या? नहीं ना, थोड़ा और कर सकते हैं ना, 5-10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट कर लीजिए श्यामला जी, 5 मिनट और कर लीजिए, फिर 5 मिनट टाइम है, एक 5 मिनट है अपने पास। हाँ, 5 एक मिनट सूत्र मैं बताने जा रही हूँ और उसके बाद खत्म करेगी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। एक इधर योग पातंजलि योग दर्शन में चित्त प्रसादन के 7 मार्ग बताए हैं, तो 7 मार्ग, उसमें से एक मार्ग मैं बताने जा रही हूँ। बहुत लंबा सूत्र है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। कैसे? तो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखने से मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरों के प्रति अगर हम बुरी भावना रखेंगे तो मन प्रसन्न नहीं होगा। कैसे? दूसरों के सुख की मैत्री करो। अगर दूसरे सुखी हो गए, दूसरों का सुख अच्छा, वो उनके पड़ोस में लड़का रहता है ना, वो मेरिट लिस्ट में आ गया 10वीं कक्षा में, वो पेड़े लेकर आता है, वो पेड़े लेते, पेड़े खा जाते हैं, हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? पेड़ा अच्छा है। मन में लगता है कि अरे यार, ये 10वीं कक्षा में इतना आ गया, हमारा बेटा तो नापास हो गया, फेल हो गया, वो मन में दुख रहता है। ये दुख नहीं रहना चाहिए। दूसरों का सुख है ना, उसमें आनंद बांध दो। दुख, दूसरा दुखी हो गए, दूसरे के बच्चे का, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत तेज चलाता गाड़ी, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें आनंद होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। करुणा आनी चाहिए उनके प्रति, दूसरों को दुख के प्रति करुणा मन में होनी चाहिए। मन करुणा में रहता है, सह वेदना है, उनको मदद करो। हॉस्पिटल में जाओ, उन्हें कुछ मदद चाहिए तो उधर बैठो थोड़े देर के लिए। ये इससे मन प्रसन्न हो जाता है। हम कुछ कर रहे हैं
ये आनंद हमें मिलता है। पुण्य, दूसरा कोई पुण्य की बात कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कोई यज्ञ याग कर रहा है, तो हमें भी आनंद होना चाहिए, उनके साथ उनके सहभाग होना में आना चाहिए। दूसरा कोई अपुण्य कर रहा है, अपुण्य की बात करें, कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी उपेक्षा करो, उसके साथ मत जाओ, उसकी लक्ष्य करो, उनके साथ उनके सम्मिलित नहीं हो। वो भ्रष्टाचार करे, हम भी सम्मिलित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उससे हम प्रसन्न हो सकते हैं। चित्त प्रसादन के 7 मार्ग योग सूत्र में बताया है, उसमें से एक मार्ग मैंने अभी आपको बताया। तो अभी मैं संक्षेप में आना चाहती हूँ, ज्यादा बहुत कुछ है। खाली हमने 2 पाठ भी पूरे नहीं किए हैं। पातंजलि योग दर्शन 2 घंटे का शास्त्र, 2 घंटे का व्याख्यान है, तो हमने बहुत थोड़ा देख लिया है और बहुत कुछ बाकी है। वो मैं अभी समय की मर्यादा होने से कम कर रही हूँ। कोई भी हो, इतना व्यावहारिक तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हमें मोक्ष के अंतिम ध्येय तक पहुंचना है, ये 4 पादों में बताया है। वो और आगे का बात जो है ना, वो मोक्ष की ओर हम कैसे जाएंगे, ध्यान कैसे करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखो, वो हमें पातंजलि योग सूत्र ने बताया है। लेकिन महामुनि के अष्टांग योग की शुरुआत देखो कैसी होती है। अंतिम ध्येय क्या है? कैवल्य, समाधि। और शुरुआत कैसे हो गई? यम पालन, यानी दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करो, अहिंसा सत्य अस्तेय बोला है। बाद में नियम पालन, शुभ स्वतः की उन्नति करने के लिए क्या नियम पालना चाहिए। बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो लेकिन शुरू में उन्होंने लोगों से अच्छा बर्ताव करो ऐसा बताया है, अहिंसा सत्य आदि का पालन करो। बाद में खुद के आचरण के लिए कुछ नियम बताए हैं। उसके बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बताया है, उसके लिए आसन और प्राणायाम बताया है। बाद में प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार देखो कैसा है, विविध विषयों में डूबकर जीवन खराब कर रहे हो, विविध विषयों में डूबकर हमारा जीवन खराब हो रहा है, उनसे थोड़ा अलग हो जाओ और नित्यानंद की खोज में लग जाओ। धारणा, ध्यान, समाधान की अत्युच्च अवस्था समाधि है, ब्रह्म की साधना है। उसमें बहुत सारे समाधि के प्रकार बताए हैं और अंत में अहंकार का विसर्जन बताया है। अहंकार का विसर्जन जब हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे, निर्भीक समाधि या मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। इस मार्ग में चलने के लिए बीच में ओंकार का जाप भी बताया है, वो हमने देख लिया। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग बताया है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। यम नियम से लेकर समाधि तक की यह सीढ़ी बताई है, वो सीढ़ी है, उसमें चढ़ने की शुरुआत तो करो। ये है जीवन का प्रवास, अपना डेस्टिनेशन क्या है वो तय करो पहले, अच्छा बर्ताव करो और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो यम नियम पालन तक का प्रवास शुरू करो। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो आसन प्राणायाम के स्टेशन पर जाओ, उधर ही उतरो, आगे मोक्ष का प्रवास नहीं करना। ठीक है, हम आसन प्राणायाम करते रहेंगे, आगे का प्रवास अपने आप होते रहेगा। अगले जन्म में कोई चिंता नहीं है, वो प्रवास आपके साथ आ जाएगा। सन्मार्ग का एक अच्छा मार्ग पातंजलि योग दर्शन के रूप में आपके सामने है। आध्यात्मिक ग्रंथ होते हुए भी जीने का तरीका बताया है। इट इज एन प्रैक्टिकल अप्रोच। आसन से असीम तक जाना है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पातंजलि योग सूत्र में बताया है। इसके साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की प्रगति बताई है और हमारे योग विद्या गुरुकुल में भी वही अभ्यासक्रम है। हरिओम। मुझे बहुत कुछ समय दिया है आपने, मैं तो थोड़ा सा आधा छोड़ दिया इधर। मुझे जो कुछ मालूम था उसको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। कोई बात नहीं श्यामला जी, वापस बुलाएंगे आपको, कोई बात नहीं। एक बार हमारा विषय अच्छा लगता है जैसे तो लोग सज्जनों के साथ
आप जैसे सज्जनों के साथ रहकर बहुत खुशी हो गई है। हरिओम। 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 आधा हरिओम। बिल्कुल आधा हो गया है, अभी आधा तो बाकी है। आगे का प्रवास चलो, बाकी है। हाँ, बहुत श्यामला जी, सुंदर, आपने बहुत सुंदर। पतंजलि के सूत्रों के बारे में बहुत शानदार तरीके से हमें जानकारी कराई। पतंजलि के सूत्र जो आपने बताए, बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक सूत्र को आपने विश्लेषण करते हुए बताया। पतंजलि के सूत्र और हमारे प्रेक्षा ध्यान के सूत्र में बहुत सी समानताएं हैं, हाँ, मैंने वो देखी बहुत सी है। समानताएं हैं। अलका हमारे जी के सहवास से मुझे मालूम है क्या क्या है उसमें। प्रेक्षा ध्यान के जो प्रेक्षा सूत्र, ध्यान। क्या हाँ, प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए गए, 5 हाँ, सूत्र, उनमें पूरा सारांश आ जाता है। प्रेक्षा ध्यान हाँ, के 5 सूत्र में पहला सूत्र है भावक क्रिया, दूसरा हाँ, है प्रतिक्रिया विरति, रिएक्शन नहीं हाँ, करना, तीसरा हाँ, है मैत्री, हाँ, चौथा है मित आहार, और बाद में 5वां आता है मित भाषण। तो इन 5 सूत्रों में पूरा हमारा प्रेक्षा ध्यान के जो 5 नियम है, ये अगर हम जीवन में अपनाते हैं, और पतंजलि के जो सूत्र आपने बताया बहुत सिमिलर है, बहुत मिलते जुलते हैं, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने। all go ways go to Rome like that। पूरे सभी यस, मार्ग यस। इसी तरह मोक्ष की तरफ तो अभी आक्रमण किसी की करते कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके 1-2 मिनट समय हम ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। सुचेता जी, सभी कुछ को भी, कहना है आपको? सभी को भी नम्र निवेदन, एक तो आप प्रश्न पूछे या जो लेक्चर हुआ है उसके ऊपर आप अपना, संगीता जी का हाथ ऊपर है, संगीता जौहर, उनको अनम्यूट कर दीजिए। संगीता जी, आप जय क्या श्री मानते? जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा से जय एक्सप्लेन किया। हमने डेली रूटीन लाइफ में भी फॉलो करे वैसे रूल्स है पतंजलि के। और आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या योगा रोज करना है या उसको लिए थोड़ा गैप बीच में देना चाहिए? और जो योगा नहीं करते उसको, वो अपने क्रोध को कैसे शांत कर सकता है? जो डेली रूटीन नहीं करते, जो हर किसी को हमको समझाना पड़े कभी डेली तो रूटीन। क्रोध। डेली रूटीन में तो योग करना है, निरंतर करना है, वो बताया ना मैंने, बीच में कुछ अंतर नहीं चाहिए। हम हमेशा टूथब्रश के साथ पेस्ट करना नहीं बोलते। आज बहुत देर हो गई, आज टूथब्रश नहीं, सब लोग पेस्ट बोलते नहीं हैं करेंगे। रोज योगा नहीं इतना करना। महत्व हमें अगर मालूम हो जाएगा तो हम योगा कर सकते। योगाभ्यास इतना होना चाहिए कि आज हम स्नान नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज टूथब्रश नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। कितना भी देर हो जाएगा, ऐसा निरंतर करना है। श्यामला ताई, मैं बताती हूँ हमेशा कि चलो पेस्ट किए बिना भी लोग खाते हैं आजकल, ब्रश किए बिना भी, परंतु टॉयलेट जहाँ आ गई तो वो कहीं भी हो उसको नहीं रोक सकते, भले बड़ा ऑफिसर हो, बड़ी मीटिंग हो, 1 मिनट में अरे आता हो। टूथब्रश भी नहीं वो करते क्या? टूथब्रश करते नहीं हैं कुछ करते। कुछ लोग, कुछ लोग मैंने देखे हैं। मतलब टूथब्रश टी ले करने लेते से हैं, पहले ही नाश्ता कर लेते हैं, बेड टी कर बेड लेते टी हैं भी ले वो। लेते हैं। हाँ, वो भी चलता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ये सब चीजें, से टॉयलेट का उदाहरण मैं देती हूँ कि टॉयलेट आई तो क्या करते हो। तो इतना जीवन में होना चाहिए कि वो अनिवार्य ही होना चाहिए संगीता जी, उसके बहुत लिए बढ़िया। कोई और पर्याय और नहीं भी है। बताया, और कुछ वो बोल रही थी ना कुछ। ये शांत संगीता कैसे जी। हो अपने हाँ, योगा, हाँ, जो योगा नहीं सुच- करते हैं, अगर हाँ वो नहीं क्रोध बोल शांत रही करा थी। तो उसको कैसे समझा सकते हैं हम? योग नहीं करते यानी योग शांत जो लोग रहना, योगा नहीं यही करते, योग है। जो लोग योगा, योग क्या के अ, अनेक मार्ग क्रोध है। शांत हो सकता है? नहीं नहीं, तो एक कोई और मिनट कारण श्यामला नहीं ताई, योग है? का एक मिनट श्यामला ताई, सुचिता जी, 1 मिनट में बताया नहीं जाएगा। जो योग नहीं करते ना उनको हमसे मिलाइए, हम उनको समझा देंगे, काउंसलिंग करेंगे और उनका दिमाग हम बिल्कुल ठीक कर देंगे और वो बराबर दूसरे दिन से योग्य आएंगे। मैं आपको चैलेंज देती हूँ। चलिए छोड़ दीजिए। आपको पर्सनली कॉल करना क्या अलका जी? यस, पर्सनली कॉल करूँ, मैं बिल्कुल आपको गाइडलाइन करूंगी। सुचिता जी बोल रहे हैं, सुचिता थैंक जी। यू। जय जिनेन्द्र। योग के अनेक मार्ग है, वो भी है। योग के अनेक मार्ग है। कोई भक्ति योग से योग साध्य करता है, कोई अष्टांग योग से योग साध्य करता है, लेकिन शारीरिक स्वस्थता है तो अध्यात्म कर सकते हैं। इसलिए आसन का महत्व है, इसलिए प्राणायाम का महत्व है। तो योग करना आवश्यक है ही। आसन प्राणायाम में बेसिक है। आगे का भक्ति योग, ज्ञान योग, अनेक योग है जो मोक्ष की साधना की ओर बढ़ते हैं। जी लेकिन हाँ, आसन प्राणायाम आवश्यक। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती है। जय जिनेन्द्र सभी को।
श्यामला जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया पतंजलि योग दर्शन के बारे में, और उन्होंने पंचकोश के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी और विक्षेप के बारे में बताया। ये तो योग और प्राणायाम तो हमारा रोज क्लास में होता ही है। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमें आनंदमल सर अलका जी से, बहुत अच्छा, रोज हम करते भी है। आपका भी सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण का अपडेट भी हो गया है श्यामला जी, प्राण पर भी हमारे डिटेल लेक्चर्स हो गए हैं, और हम पंचकोश पे भी एक डिटेल लेक्चर्स लेने, हमारे प्राण पे 2-3 लेक्चर हो गए हैं। अच्छा, वो मैंने पूरे लिए है, प्राण पे मैंने पूरे लेक्चर लिए हुए हैं, और अभी हम ये पंचकोश पे भी एक बार लेने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा है, पंचकोश बहुत अच्छा है ना, आगे की प्रगति बता रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और कोई बात करना चाहता है? सुनील भैया जुड़ा है, सुनील गुप्ता, और बाकी तो वीडियो आने के कंचन जी बीच बीच में कर रही है, बीच में बंद कर रही है, तो रिम्पल सुराणा, अगर कोई बात करना चाहते हैं तो, वरना हम एंड की ओर जाने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी। मैं थोड़ी जानकारी करा देता हूँ। हाँ। हमारे नागपुर के डॉक्टर रविराज जी प्रदास परदेशी, जो पंचकोश पे पीएचडी कर रहे हैं, उनका लेक्चर हमारे इसमें हो चुका है। 1 साल पहले उनका व्याख्यान हुआ था, इतना शानदार व्याख्यान हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था। 1 साल पहले उनका लेक्चर हुआ था पंचकोश के ऊपर। उसका वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर नहीं, मैं तो जरूर सुनना चाहूंगी। मैं आपको पर्सनली वीडियो भेजता हूँ। और धन्यवाद। श्यामला ताई, अभी अमेरिका में एक कपल रहते हैं, भरत भाई है और उनकी वाइफ, लगभग अबाउट 70 है, अभी वो ध्यान में पीएचडी कर रहे हैं, और दोनों भी बहुत अभ्यास कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारे चक्र है, एक एक चक्र पर 1-1 घंटा लेक्चर लिया है, और वो भी सुनने जाता है। तो आप कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे जरूर देखिए, आपको आप जो लिंक आएगी ना आपके वीडियो की, उस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बैक के सारे वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। तो मैं एक बताना चाहूंगी, ये जो आज जो व्याख्यान हुआ, ये वीडियो भी हमारे चैनल पे आएगा, शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगा, और आप अपने सभी के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने सारे ग्रुप में भेजना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मैं दिखा रही हूँ, ये है पतंजल का ओवी सूत्र। ओवी मतलब हमारे में एक ज्ञानेश्वर की ओवी बहुत प्रसिद्ध होती है, तो उन्होंने, देखिए ये श्यामला रायकर द्वारा लिखित पुस्तक है, इन्होंने पूरा योग सूत्र को सूत्रबद्ध मराठी में, ओवी में, यानी इजी लैंग्वेज में लिखा है, और लास्ट पेज तो उन्होंने उसका समारोप किया है समालोचन में। श्यामला जी, मैं पढ़ते पढ़ते, अभी आपका लेक्चर सुनते सुनते आपके पॉइंट तो मैंने A to Z लिखे, पर इसके साथ में इसका ट्रांसलेशन भी कर रही थी। इसका ट्रांसलेशन सही में हिंदी में बैठे बैठे आपका होने तक ट्रांसलेट। देखो, पहला वाक्य क्या किया है कि जो आप सबको भी काम आया, मनुष्य जीवन का एक शास्त्र है, मनुष्य जीवन का एक शास्त्र है, उसका जानने के लिए योग दर्शन है, उसको जानने के लिए योग दर्शन है, आत्मविकास करना है तो निष्ठा और पूर्ण भाव की जरूरत है, उसके लिए योग सूत्र जाने, उसके लिए योग सूत्र जाने। ज्ञान की लालसा चाहिए, अध्ययन में गति भी चाहिए, चैतन्य का करना है परिचय, तो योग सूत्र जाने, तो योग सूत्र जाने। जीवन का पूरा ट्रांसलेशन करे। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? क्यों अर्थ जीवनम? सुख दुख प्राप्त करने के लिए, जीवन के रहस्य जानो, और जानने के लिए योग सूत्र जाने, योग सूत्र जाने। इस तरह मैंने पूरा कर लिया, आपको भेज दूंगी मैं। मजा आया मुझे आज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में और बहुत मतलब कम समय में आपने बहुत ज्यादा जानकारी दी। वापस आपको बुलाना तो है ना, सब बुलाएंगे ना? ठीक है। वेरी गुड, यस, ओम आराम। समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे। उसके पहले मैं एक बार केवल हमारे अंतःकरण में विराजित गुरु जी को तो प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, परंतु योग विद्याधाम से हमारे जैसे सारे लोगों को, साधकों को तैयार करने वाले हमारे योग गुरु विश्वास राव जी मंडलिक के प्रति भी मैं प्रणाम करती हूँ और वंदन करती हूँ। आनंद भाई जी, प्रार्थना के लिए। श्यामलता, ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, हमारी रोज होती है, हमारे अंदर सब कुछ है,
तो उसको बाहर कैसे निकाली, ये प्रार्थना में सुनिए आप। ये मैं सब कुछ अच्छी दोनों तरह हाथ जोड़ते हुए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। श्यामला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना सुंदर मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी का बहुत बड़े बड़े हस्ती से हमें परिचय मिलता है, बहुत जानकारी प्राप्त धन्यवाद, होती है। आभार सभी का। एमपी के क्लास और कल्याण केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम।